नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। यूपीएससी ने एनडीए 1 2024 की कट ऑफ डिक्लेयर कर दी है और बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट हमें देखने को मिला है। अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड एट द रिटन स्टेज आउट ऑफ 900 इस बार कमाल हो गया है। दैट इज ओनली एंड ओनली 291 मार्क्स। ठीक है जी, 291 मार्क्स आपको चाहिए थे। और सबसे सरप्राइजिंग बात जो मैंने आपको पहले ही कही थी, मैथ्स का स्टैंडर्ड पेपर था, अच्छे लेवल का था, 20% सेक्शनल कट ऑफ गई है। ठीक है जी, ओनली 20% जो है हमारी सेक्शनल कट ऑफ है जो यहां पर गई हुई है। बेटे मैं आपको एक चीज और बता दूं, सेक्शनल कट ऑफ को लेकर भी बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है। 291 रिटन की फाइनल कट ऑफ थी आउट ऑफ 900 मार्क्स। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब ये ईच सब्जेक्ट का जो मतलब होता है ना, ये मैथमेटिक्स पेपर 1 और पेपर 2 का है। उसके अंदर सब्जेक्ट्स की कट ऑफ नहीं होती कि इंग्लिश की अलग है, ज्योग्राफी अलग है, हिस्ट्री अलग है, साइंस अलग है, ऐसा नहीं होता। पूरा पेपर 1 और पेपर 2, दैट मींस 20% मार्क्स आपको पेपर 1 में चाहिए, 20% मार्क्स पेपर 2 के अंदर चाहिए थे अगर आप एनडीए 1 2024 में थे, और टोटल मिलाकर 291 स्कोर चाहिए था जी। ठीक है जी, तो ये बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन चीज जो हुई है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम जो है 400 नंबर 500 नंबर पे भी रिटर्न नहीं क्लियर कर पाते, मेरे साथ 400 बन रहे थे। तो बेटे आपकी मिस्टेक हुई होगी कोई ओएमआर शीट के अंदर, उसमें से पेपर नहीं हुआ। कट ऑफ जो है वो मात्र 291 मार्क्स गई थी। अब यहां पर एक और बात मैं बता दूं जी, टाई प्रिंसिपल्स क्या होता है जी। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं जी। अब इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब रिटन एज वेल एज एसएसबी इंटरव्यू में अगर ऐसा होता है कि किसी बच्चों के सेम स्कोर आ रहा है, ठीक है जी, आउट ऑफ 1800 सपोज करिए किसी के 700 नंबर आ रहे हैं, 800 नंबर आ रहे हैं, दोनों का सेम आ रहा है, तो जो सीनियर बाय एज होगा, ये फौज के अंदर नियम है जी, वैसे भी जो सीनियर बाय एज होता है उसकी रैंक हमेशा उससे ऊपर रहेगी। दैट मीन भी लोअर रैंक आएगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 800 नंबर वाले 10 पोजीशन पे आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो जिसकी एज ज्यादा होगी वो 9th पोजीशन पे आएगा और जिसकी कम होगी वो 10th पोजीशन पे आएगा। ठीक है जी, और अगर एज सेम है, रिटन में एक के मार्क्स ज्यादा है दूसरे से, तो ऑब्वियस सी बात है जिसके नंबर ज्यादा है उसको कम रैंक दी जाएगी, क्योंकि रैंकिंग में तो जितनी कम उतना अच्छा होता है ना। ठीक है, तो ये कट ऑफ का मुझे आपको आइडिया देना था। बट एक कंडीशन मेरे दोस्तों, ये बात याद रखना कि इस कट ऑफ को देखकर कहीं एनडीए 1 2025 की तरफ मत बढ़ जाना कि सर 300 नंबर चाहिए, ऐसा नहीं है, मेरिट आउट हो जाओगे। और अगर आप चाहते हो कि एक वीडियो बनाऊं कि किसका कितना स्कोर आपका होना चाहिए कि आप मेरिट इन हो जाए प्रॉपरली, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और एक मेरी बात सुनो ध्यान से, एनडीए 1 2025 जिसने दिया, एनडीए 1 2024 जिस बच्चे ने दिया था और जिसका नहीं क्वालिफाई हुआ, एक बार मेरे को मार्क्स कमेंट सेक्शन के अंदर भी बताना। अगर आपके 291 से ऊपर बन रहे थे और 20% से ज्यादा सेक्शनल कट ऑफ थी, तो इसका मतलब आपकी ओएमआर शीट के अंदर कुछ आपसे मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है बच्चे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।